हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ यहाँ पे ब्लाउज का कटिंग पार्ट शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे 32 साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारा 13 ब्लाउज होता है उसकी मैं कटिंग शेयर करूँगी यहाँ पे परफेक्ट मेथड के साथ, क्योंकि इस ब्लाउज का जो फिटिंग है ना एकदम बहुत अच्छे से आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे कटिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइए आपको यहाँ पे मेथड समझ में आया या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। और हाँ, इसका स्टिचिंग पार्ट भी आपको चैनल पे जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक लिया हुआ है, और मेन फैब्रिक में यहाँ पे फुल मेथड आज मतलब कि फुल ब्लाउज का कटिंग शेयर करूंगी, स्लीव्स का, बैक का, फ्रंट का टोटल। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करके लिया हुआ है, कॉटन फैब्रिक मतलब लाइनिंग फैब्रिक आपका। इसकी मैंने 11 इंच यहाँ पे चौड़ाई रखी हुई है, 11 इंच। और आप यहाँ पे जो आपका टेढ़ा मेढ़ा जो फैब्रिक हो रहा है नीचे की साइड, इसको आप यहाँ पे पहले इक्वल कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे इक्वल कर लिया है इसको। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे लेंथ। तो लेंथ आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 13 इंच रखा हुआ है। तो मेरे यहाँ पे 12 इंच मुझे रेडी चाहिए ब्लाउज का लेंथ, तो मैंने 13 इंच रखा है इस तरीके से। उसके बाद मैंने 13 इंच पे से इसको फोल्ड कर लिया है, वो मेरा बैक पार्ट था। अब फ्रंट पार्ट में इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे फैब्रिक का लगाया था ये निशान, हम इसको कटिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग मैं हमेशा एक साथ ही करती हूँ अधिकतर। कभी कभी मैं बैक और फ्रंट की अलग अलग करती हूँ, नहीं तो मैं एक साथ ही करती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे की साइड लिया हुआ है। जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो हम यहाँ पे 1 इंच का लेते हैं नीचे की साइड मार्जिन। अगर आप 13 ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे बैक का है, वो फ्रंट का है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। देखिए, मैं बैक और फ्रंट का कटिंग एक साथ क्यों करती हूँ वो मैं काफ़ी वीडियोस में आपके साथ रीजन शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एक साथ दोनों पार्ट्स की कटिंग क्यों करती हूँ। और कभी कभी मैं अलग भी कर लेती हूँ दोनों पार्ट्स की कटिंग। वैसे मैं एक साथ ही ज़्यादातर ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, बट आपको ये रीज़न मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि क्यों मैं इस तरीके से एक साथ कटिंग करती हूँ। उसके बाद आप देखेंगे शोल्डर की जो चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी हुई है 6 इंच रखी हुई है, क्योंकि मेरा जो बैक का नेक है ना वो पैक नेक है यहाँ पे। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आर्म होल्स भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखी है, मतलब 5.5 इंच। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 5 इंच अपने आर्म होल्स की लेंथ लीजिएगा, एंड शोल्डर आप यहाँ पे 5.5 इंच लीजिएगा। अगर पैक है आपका नेक तो आप यहाँ पे 6 इंच रख सकते हैं शोल्डर की चौड़ाई। नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली हुई है। अगर आपका डीप नेक है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बैक टेक डालेंगे। तो बैक टेक आपको डालना है यहाँ पे 4.5 इंच पे डाला है। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच का अप लगाना है। कुछ इस तरीके से आपको तिरछी निशान के साथ ही मैच कर लेने हैं दोनों निशान। तो ये आपका यहाँ पे बैक का मार्किंग हो चुका है। और मैंने टक्स की जो लेंथ रखी है, जो बैक डार्ट होते हैं आपकी, 4 इंच रखी हुई है। उसकी चौड़ाई में यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच रखूंगी। तो दोनों साइड मैंने हाफ हाफ इंच मार्किंग कर लिया है। कुछ इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेना है। अब बैक में आप नेक का कोई भी शेप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए पहले हम यहाँ पे दोनों पार्ट्स को कटिंग कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है कटिंग। कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको कटिंग करना है। और उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे ये जॉइंट से दोनों पार्ट इनको आप यहाँ पे अलग कर लीजिए, मतलब कट कर लीजिएगा शोल्डर से। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ये मार्क किया था नीचे की साइड, आपने ये भी यहाँ पे हाफ इंच वाला कट कर देना है। बैक की आपकी कटिंग हो चुकी है। नेक का डिजाइन आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम अपना फ्रंट का। अब फ्रंट का मैं मार्किंग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे नेक की चौड़ाई। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी हुई थी, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखी हुई है। और नीचे की साइड की जो चौड़ाई रखी है वो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखी है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं इसको। और इस तरीके से मार्किंग कर लेना है अपने नेक को यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक आपका मार्किंग कर रही हूँ। आप यहाँ पे सिंपल नेक भी बना सकते हैं। तो ये आपका नेक यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे अपना तीरे का आप निशान साइज के अकॉर्डिंग लगता है तीरे का निशान। तो मैंने यहाँ पे
5 इंच पे लगाया तीरे का निशान। 32 साइज के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखिएगा, 32 साइज के अकॉर्डिंग आपको तीरे का जो लेंथ मतलब लंबाई रखनी है तो आपको 11.5 इंच पे रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पट्टी साइड से 1/2 इंच पे अप करके निशान लगाना है। इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगाना है जो हम यहाँ पे मेन डार्ट डालते हैं। इस निशान को इस तरीके से मैच कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद देखना है आपको यहाँ पे अपना अपेक्स पॉइंट, तो कितना है आपका 9.5 इंच। उसके बाद आप यहाँ पे अपने डार्ट को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सभी को फिल कर लेना है, मतलब मार्किंग कर लेना है। तो आप यहाँ पे इनको मार्किंग कर लीजिएगा। तकरीबन सभी में 2-2 इंच की गैपिंग रखिएगा। उसके बाद इस तरीके से आर्म होल्स को यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आर्म होल्स आप मार्क कीजिएगा कितनी लेंथ रखी थी, क्योंकि हमने बैक में मार्क किया था, फ्रंट में नहीं। तो अभी हम फ्रंट वाले पार्ट पे मार्क कर रहे हैं इसको। उसके बाद अभी हम यहाँ पे 1 इंच अंदर की साइड डाउन लेंगे, शोल्डर से इसको मैच करेंगे तिरछा, और देख सकते हैं आप मैंने मैच कर लिया। उसके बाद अपना डाउन यहाँ पे जो हम आर्म होल्स में मार्किंग करते हैं वो इस तरीके से सिंपली मार्किंग हो जाती है। तो ये आपका फ्रंट में डाउन पार्ट यहाँ पे कटिंग हो जाता है। उसके बाद अब ये आपका आर्म होल्स वाला जो डार्ट रह जाता है ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीटली मार्किंग हो चुका है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे अपना मेजरमेंट। तो 8 इंच आपका चेस्ट का 4th पार्ट रहेगा 32 साइज के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि मेरा यहाँ पे पट्टी जॉइंटिंग का मार्जिन रहेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बेल्ट में मार्किंग कर लेना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो बेल्ट में इस तरीके से आपका रहेगा यहाँ पे 8.5 इंच रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपका मेजरमेंट ये डार्ट वगैरह की जो है पूरा कंप्लीट करने के बाद 8.5 ही यहाँ पे निकल के आता है। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया है। और ये जो आपका बेल्ट है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिलिंग भी बता दी आपको कितनी कितनी किसका मार्जिन रखना है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसको स्ट्रेट यहाँ पे 1/2 इंच का मैंने मार्जिन कर लिया है स्टिचिंग के लिए। तो ये 1/2 इंच का मैंने यहाँ पे इस तरीके से अभी निशानों को मैच कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। तो चलिए आपके साथ कटिंग भी शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना तीरे वाला इस वाले पार्ट को अलग करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे कट हो चुका है। अब आप इस डार्ट को यहाँ पे फिल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये फिल किया है। अब आप यहाँ पे अपने तीरे को मापिएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है आपका तीरा यहाँ पे, ये जो हमने डार्ट फिलिंग किया है इसका यहाँ पे मार्जिन निकल के आएगा। तो जो एक्स्ट्रा निकलेगा वो आप यहाँ पे स्टिचिंग के बाद कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कटिंग से पहले मत कीजिएगा, कटिंग के बाद ही यहाँ पे स्टिचिंग के बाद यहाँ पे कटिंग कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा, नहीं तो छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो स्टिचिंग होने के बाद जो भी तीरा आपका मार्जिन की साइड एक्स्ट्रा निकलता है आप उसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे सभी चीज़ों की कटिंग हो चुकी है, बैक की, फ्रंट की। उसके बाद आता है स्लिप्स का नंबर। तो हम यहाँ पे अपना स्लिप्स का कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना इस तरीके से फोल्ड कर लिया 4 बार। मैं ये पैर में मतलब ये आपके 4 फोल्डिंग यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब स्लीव्स के अकॉर्डिंग जो हमारी 2 स्लीव्स कटिंग होती हैं। उसके बाद मैंने 9 इंच यहाँ पे लेंथ रखी है स्लीव्स की, क्योंकि मुझे 8 इंच यहाँ पे रेडी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग कर लीजिएगा और यहाँ पे 3 पॉइंट मतलब 3.5 इंच पे निशान लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लीजिएगा। इसीलिए आपकी सिंपली यहाँ पे स्लीव्स मार्किंग हो चुकी हैं। मेरी मोहरी यहाँ पे 4.5 इंच है, 4.5 इंच। उसके बाद अपना आर्म होल्स मार्किंग कर लीजिएगा। आर्म होल्स आपका 6.5 इंच है, 2 इंच का मार्जिन रखा है मैंने यहाँ पे फिटिंग में, मोरी की फिटिंग में भी और इस तरीके से आर्म होल्स में भी। जो भी एक्स्ट्रा है हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली अपना स्लीव्स को कटिंग कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे हो चुका है कटिंग, तो आप देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये तीरे वाले ब्लाउज का मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्लाउज की कटिंग के साथ। एंड इसका स्टिचिंग पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।